Uzgi Yagis as Rehan, Gobak Demirci as Amir. इसमें करेक्टर्स हैं ड्रामा सीरियल यमीन प्रॉमिस। इस सीरीज में फ्रेंड्स उसकी यागिस और गोबक डेमिर्ची ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है। उसकी यागिस और गोबक डेमिर्ची रियल लाइफ में भी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और इनकी बहुत लव स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल थी। इस ड्रामे के बाद आपको उम्मीद है कि ये ड्रामे की स्टोरी बहुत पसंद आएगी और उर्दू में आपको कंप्लीट स्टोरी शेयर करती हूँ। आमिर रेसिंग और कार रेसिंग और बाइक रेसिंग के बहुत शौकीन हैं। सबके मना करने के बावजूद उन्होंने कार रेसिंग और बाइक रेसिंग में हिस्सा लिया ही है और तमाम लोग शोर मचा रहे हैं कि इस दफ़ा भी आमिर ही जीतेगा। मगर बदनसीबी से इस दफ़ा आमिर की किस्मत में जीत नहीं थी, क्योंकि आमिर ने अपने माँ बाप को नाराज़ करके बाइक रेसिंग में हिस्सा लिया, जबकि आमिर के वालिद बहुत ज़्यादा परेशान थे और आमिर घर आ गया और उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, जबकि आमिर की वालिदा बहुत ज़्यादा परेशान थी। आमिर कहने लगा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बहन कहने लगी भाई ने इस दफ़ा फिर से रेसिंग में हिस्सा लेकर माँ बाप का दिल तोड़ा है, जबकि आमिर की वालिदा बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्होंने कहा है तुम प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम कभी भी कार रेसिंग ना बाइक रेसिंग किसी भी रेसिंग में हिस्सा नहीं लोगी। और ये जैमरी की है आमिर की बचपन की दोस्त। सुनते ही आमिर के एक्सीडेंट के बारे में फ़ौरन से घर आई और ये आमिर की नौकरानी जैमरी पूछ रही थी क्या हुआ आमिर, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ। आमिर कहने लगा तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आमिर के जब वालिद साहब ने आमिर को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि तुमने फिर ये हरकत की, तुम अगर कुछ हो जाता तो फिर हमारा क्या बनता। जबकि आमिर कहने लगा आप मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दें। ये सुनकर आमिर के वालिद की तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें जो उनकी बीमारी है उन्हें छुपाए रखा और इतने में उनकी बीवी आ गई और उनकी बीवी ने कहा कि आप टेंशन मत लें। जबकि आमिर के वालिद ने अपनी बीवी से उसकी शादी की बात की और क्योंकि उनकी बहुत बड़ी बीमारी है और ख़तरनाक बीमारी है, वो ज़्यादा अरसा जी नहीं सकते और ये उनकी भांजी हैं रेहान। इनके वालिद और वालिदा नहीं हैं, घर में अकेली होती हैं और इन्होंने देखा कि ये एक बर्ड्स एक कबूतर इनकी खिड़की के बाहर जख्मी हालत में पाया गया और ये उन्हें कमरे में ले आई और उसे प्यार करने लगी और रोते हुए कहने लगी ना तुम्हारी माँ है ना मेरी माँ है, हम दोनों इस दुनिया में अकेले हैं। ये एक बहुत रहमदिल लड़की है रेहान और ये अकेले रहने की वजह से अपनी हर वक्त माँ बाप को याद करती रहती है। और अगले ही सीन में उनके घर पे आमिर के घर पे ये उनकी भतीजी है आमिर की, ये उनकी चचा की बेटी है और इनकी माँ नहीं है और ये बच्ची अकेली होती है। ये है आमिर के चचा और आमिर के चचा और आमिर के बाप इकट्ठे एक ही कारोबार करते हैं, एक ही बिजनेस चलाते हैं और अपनी बेटी को कहकर जा रहे हैं मैं जल्दी आऊँगा, तंग मत करना। ये है रेहान। रेहान अपने कबूतर के लिए कुछ दाना वगैरह बना रही हैं, उनके लिए कबूतर को दे रही हैं कि तुम भी भूखे हो। इतने में उसने देखा रेहान के मामू आए हैं। रेहान की खुशी से इंतहा नहीं रही, क्योंकि रेहान के मामू उनकी वालिदा की डेथ के बाद दूसरी दफ़ा आए हैं। रेहान कहने लगी मामू आप बताते तो मैं आपकी पसंद की सैंडविच भी बना कर रखती। मामू कहते आपने पहले ही बेटा मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ किया है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, तुम्हारी माँ एक बहुत ही नेक और तुम्हारी तरह बहुत रहमदिल औरत थी और उसने मुझे एक माँ की तरह पाला। और वो बताने लगे कि तुम्हारी माँ बिल्कुल तुम्हारी ही जैसी खूबसूरत थी। अगले ही सीन में आमिर और उसके चचा की आपस में बहस हो गई। आमिर कहने लगा कि बाबा मुझे मना करते हैं कार रेसिंग में और कहते हैं बिजनेस में शामिल हो जाओ, जबकि उसके चचा और वो आपस में बहस करते रहे। यहाँ रेहान के मामू उनको कहने लगे कि बेटा मैं तुम्हारे पास किसी ज़रूरी बात करने आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो आमिर से। रेहान ये सुनकर हैरान रह गई और कहने लगी कि मामू जान मैं आपके बेटे को ना जानती हूँ ना। इधर जैमरिक की आमिर की वालिदा जैमरिक को कहने लगी कि तुम मेरी बहू बन जाओ और आमिर से शादी कर लो। जैमरिक ये सुनकर खुशी से पागल हो गई
اور کہنے لگی میں تو اسے بچپن سے چاہتی تھی، اور ہاں میں اس کو یہ کر کے دکھاؤں گی۔ یہاں ریحان سوچ میں پڑ گئی کہ میرے ماموں نے مجھے اتنا بڑا فیصلہ سنا دیا۔ وہ کہنے لگی ماموں جان، میں ابھی شادی کا فیصلہ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی میں ابھی شادی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں اور عامر ابھی ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں، نہ ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ یہاں جمری خوشی سے پاگل ہو گئی اور کہنے لگی میں عامر کا دل جیت کر رہوں گی۔ اور یہاں ریحان بہت پریشان ہے، اور اس کے ماموں اس کو ہر طرح سے مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم میری گھر کی بہو بنو گی، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تم اس گھر میں اکیلی ہو۔ مگر وہ اپنی مجبوری بتانے لگی ماموں جان، میں ابھی شادی کرنے کے حق میں نہیں، آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں، کیونکہ میں عامر کو نہیں جانتی، اور آپ جانتے ہیں کہ مامی مجھے ناپسند کرتی ہیں۔ یہاں عامر کے والد بتانے لگے کہ میں تم سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ اور یہ ہے جیمرک کی والدہ، جیمرک کی ماں۔ جیمرک کی ممی ایک بہت بڑی انڈسٹری چلا